तभी उसे एक कैमरा मिलता है। रेखा नीचे देखती है। रेखा इधर उधर देखती है लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ता। रेखा उसे उठा लेती है, लेकिन जैसे ही रेखा वो कैमरा उठाती है उसे कुछ अजीब सा लगता है। अरे ये एकदम से मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है और उल्टी आने का भी मन हो रहा है। लेकिन रेखा लालचवश कैमरे को घर लेकर चली जाती है। अरे वाह, क्या कैमरा है! ये तो बहुत अच्छे फोटो और वीडियो बनाएगा। अब तो मेरे हर फोटो और वीडियो में खूब लाइक आएंगे। तभी रेखा की सहेली पूजा वहां आ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही नया और नई टेक्नोलॉजी का कैमरा है। तुझे कहाँ से मिला? अरे मैं आज नदी के किनारे घूम रही थी तो वहीं पर मिला। अच्छा है ना? तेरा अच्छा है। कभी तुझे कुछ पड़ा मिल जाता है, कभी कुछ। देख लियो कभी कोई लड़का ना मिल जाए पड़ा हुआ। अच्छा चल, अभी कुछ सामान लेने चलना है। इसके बाद दोनों सहेलियां हंसते हुए पूजा की स्कूटी पर घूमने चली जाती हैं और कैमरे को एक टेबल पर रखकर कैमरे की लाइट बंद कर देती हैं। थोड़ी देर बाद उस कैमरे में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। बहुत दिनों बाद मुझे इंसानों का साथ मिला है, बहुत मजा आएगा। इसके बाद वो चुड़ैल वापस से उस कैमरे में समा जाती है। फिर रेखा वापस घर आ जाती है और उस कैमरे को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे कैमरा नीचे पड़ा हुआ मिलता है। अरे ये कैमरा नीचे क्यों गिरा हुआ है? मैंने तो इसे टेबल पर रखा था। रेखा फिर से उस कैमरे को उठा लेती है और उसे देखने लगती है। तभी उसे घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये क्या हुआ? ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इतना? चलो कुत्तों की ही फोटो लेकर देखती हूँ पहले। रेखा अपनी खिड़की की तरफ बढ़ती है और कैमरे से कुत्ते की फोटो ले लेती है, लेकिन कुत्तों का भौंकना बंद नहीं होता। उधर जैसे ही रेखा फोटो लेकर घूमती है, उसके कैमरे में चारों तरफ कैमरे की फ्लैश लाइट जलने बुझने लगती है। जलती बुझती हुई लाइट में उसे वही चुड़ैल दिखाई देती है। वो डर के मारे बेहोश हो जाती है और रेखा को उसी चुड़ैल का धुंधला सा चेहरा दिखता है और रेखा बेहोश हो जाती है। अगले दिन पूजा रेखा के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। रेखा उठती है और दरवाजा खोलती है। अरे रेखा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अरे चुप कर, तुझे इन बातों के अलावा कोई बात नहीं समझ आती क्या? उसके बाद रेखा पूजा को रात वाली सारी बात बताती है। तू भी न रेखा, कुछ भी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तू थक गई होगी या नींद में कोई सपना देखा होगा। चल अभी बाहर चलते हैं, और हाँ वो कैमरा भी रख ले, साथ में फोटो खींचेंगे। उसके बाद दोनों सहेलियां घर से बाहर निकलती हैं, तभी उनको कुत्ते की लाश दिखती है। उसके शरीर को बुरी तरह से नोचा गया होता है। अरे ये क्या हुआ? ये तो टॉमी है। रात में तो अच्छा भला था, मैंने इसकी फोटो भी खींची थी। इसे किसने मारा? एक काम कर, मैं जाती हूँ, तू सीबीआई को बुलाकर इसकी मौत की जांच करा ले। अरे छोड़ ना, कुत्ता है, कोई ट्रक चला गया होगा इसके ऊपर से। नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। चल चलते हैं। फिर दोनों नदी किनारे पहुँचती हैं और अपनी कई सारी फोटो खींचती हैं। तभी वहाँ उनका एक पुराना दोस्त लल्लू मिल जाता है। अरे लल्लू अरे तुम आज यहाँ कहाँ से आ गए? कुछ नहीं पूजा, कुछ काम से मैं तुम्हारे गांव आया था, अब वापस अपने गांव जा रहा हूँ। अरे इतने दिनों बाद मिले हो, कम से कम एक फोटो तो खिंचवा लो हमारे साथ, ये एक याद रहेगी। अरे ये भी कोई कहने की बात है, एक क्या 10 फोटो खींचो। उसके बाद लल्लू, रेखा और पूजा कई सारी फोटो लेते हैं। उसके बाद रेखा और पूजा वापस घर की ओर चलते हैं। उधर लल्लू अपने घर की तरफ चल देता है। तभी लल्लू को कोई आवाज लगाता है। अरे ये कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है? ये दोनों लड़कियां भी ना वापस आ गई पंगे लेने को। लेकिन जैसे ही लल्लू पीछे घूमता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। लल्लू इधर आओ। लल्लू, मैं कई सालों से भूखी हूँ, आओ लल्लू। अरे अरे मर गया। अरे लगता है ये चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन चुड़ैल लल्लू को पकड़ लेती है और मार डालती है। अगली सुबह लोगों को लल्लू की लाश मिलती है। अरे बाप रे, कौन मारा है इसको इतना बुरी तरह से? इसका तो पूरा शरीर नोच डाला और देखो गर्दन भी काट डाली।
लगता है कोई शैतान मार के गया है। तभी पूजा और रेखा वहां आती हैं। अरे ये तो लल्लू है, लेकिन इसे किसने मारा इतनी बुरी तरह से? किसी ने भी मारा हो, लेकिन ये किसी इंसान का काम तो नहीं है। कोई इसके घर वालों को बता दो ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। इसके बाद दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन इस बात से रेखा काफी डर जाती है। पूजा, एक काम कर बहन, आज रात तो मेरे घर ही रुक जा। आज मुझे बहुत डर लग रहा है और मम्मी पापा भी शहर गए हैं। अरे तू भी ना बहुत डरपोक है। कुछ नहीं, चल, वैसे तू कह रही है तो मैं रुक जाती हूँ। मैं रात में तेरे घर आ जाऊंगी। अच्छा, अभी वो कैमरा देगी क्या तू? मुझे कुछ काम है। अरे तू भी ना ले जा, अगर तुझे काम है तो। बस फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालनी होगी तुझे, और क्या। उसके बाद पूजा वो कैमरा लेती है और चली जाती है और जाकर अपने बॉयफ्रेंड सुकेश से मिलती है। पूजा, तुम बहुत इंतजार कराती हो। पता है मैं तुम्हारा कितनी देरी से इंतजार कर रहा था। अरे तुम भी न जानो, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद पूजा उसे पूरी बात बताती है। तुम्हारा दोस्त भी ना बहुत डरपोक है। खैर छोड़ो, चले जाना रात में उसके पास। चलो वो कैमरा तो दिखाओ मुझे, जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। पूजा सुकेश को कैमरा दिखाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में बहुत अच्छा और महंगा कैमरा है। लेकिन सोचने की बात है, कोई इसे नदी के किनारे फेंक गया। अरे अब तुम भी ना ज्यादा सीआईडी मत बनो और इधर आओ, मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओ। उसके बाद सुकेश और पूजा फोटो खींचते हैं और साथ में बैठ जाते हैं। तभी अरे आज तो बातों बातों में पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। अच्छा सुकेश, मैं चलती हूँ। उसके बाद पूजा रेखा के घर चल पड़ती है। उधर सुकेश भी अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर आकर अपने कमरे में लेट जाता है। रात में उसके कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है। सुकेश एकदम से उठता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तभी धुएं के बीच में से चुड़ैल निकल कर आती है। कौन 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 हो तुम? कौन हो तुम? क्या हुआ राजा जी, डर गए क्या मेरे ये मुंह देखकर? बस ये समझ, तेरी मौत हूँ मैं। तुझे आराम से सुलाने आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल सुकेश को मार डालती है। उधर रात में पूजा और रेखा बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे रेखा, हमने इस कैमरे से इतनी फोटो ली है, लेकिन आज तक एक भी नहीं देखी। देखो तो सही, एक भी फोटो आई भी है या सिर्फ हम लोग पोपट बन गए? रुक देखती हूँ। लेकिन जैसे ही रेखा कैमरे के अंदर की फोटो देखती जाती है, उसकी डर के मारे हालत खराब होती जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं। अरे रेखा, तुम इतना डर क्यों रही हो? ऐसा क्या है इस कैमरे में? पूजा रेखा से कैमरा ले लेती है। वो देखती है कि उन्होंने जो भी फोटो खींची थी, हर फोटो के आगे कांटा लगा होता है और पीछे एक चुड़ैल खड़ी होती है। पूजा डर के मारे कैमरा फेंक देती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पूजा और रेखा वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चुड़ैल, अरे मर गई रे। तेरी नाच बेटे रेखा, ये चुड़ैल वाला कैमरा कहाँ से ले आई? अब मैं तुम्हें खाऊंगी, आजा आजा मेरे पास। ऐसा कहकर चुड़ैल पूजा को पकड़ लेती है। ये देखकर रेखा उस कैमरे को जोर से जमीन पर फेंकती है, लेकिन चुड़ैल की आंखों से रोशनी निकलती है और वो कैमरे को जमीन पर गिरने नहीं देती। तुम दोनों साथ में मरोगी लगता है। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। अगली सुबह गांव वालों को उनके घर पर दोनों की लाश मिलती है और वहीं पर वो भूतिया कैमरा भी पड़ा होता है और एक गांव वाला चुपके से वो कैमरा उठा लेता है। लगता है कौनो उन दोनों लड़कियों को मार के चला गया, बेचारी।